जब अपने बारे में भी अज्ञान हो जाता है तब ये दुखदाई रावण राज्य आता है। इसलिए रावण को बड़ा लंबा चौड़ा दिखाते हैं, उसके भाई बंधुओं को भी, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को बड़ा लंबा चौड़ा शरीर दिखाते हैं। मतलब वो सब अपन को देह मानते, देह अभिमानी रावण है, इसलिए रावण को जलाया जाता है। राम आत्माभिमानी है, इसलिए राम को नहीं जलाते। तो साबित होता है कि इस दुनिया में 2500 वर्ष की दुख की दुनिया है, घोर अज्ञान अंधकार की दुनिया है, क्योंकि कोई अपन को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, अपने बाप को भी नहीं जानता। क्रिश्चियन से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, आखिरी कहेंगे क्राइस्ट। मुसलमानों से पूछो कहेंगे मोहम्मद। बौद्धियों से पूछो आखिरी तुम्हारा बाप कौन है, कहेंगे बुद्ध। अब देखो वो धर्म पिता हैं, कोई नहीं कहते थे मैं भगवान बाप हूं। वो सब भगवान को मानते हैं, अल्लाह मियां को मानते हैं, गॉड फादर को मानते हैं। इससे साबित होता है कि सब धर्म पिताओं का, बापों का भी बाप कोई और एक है जो स्वर्ग की रचना रचता है। और ये नर रूपी जो मनुष्य हैं इस दुनिया में वो सब नरक बनाते हैं। इसका प्रूफ है कि जो भी धर्म पिताएं आए उनके बाद ये दुनिया और ही दुखदाई नरक बनती गई, सुखी दुनिया तो नहीं बनी। एक ही बाप है, आत्माओं का बाप। हम बिंदु बिंदु स्टार रूप सूक्ष्म आत्माओं का बाप, वो भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। परंतु जैसे हम आत्माएं निराकार हैं, आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जाता तो निराकार कही जाती है। ऐसे ही आत्माओं का बाप भी निराकार है, इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। हाँ, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई मुकर्रर रथ में आता है, एक व्यापी बन करके आता है। परंतु जब आता है उस समय सारी दुनिया में, मनुष्यों में गुरुओं के द्वारा ये अज्ञान फैलाए दिया जाता है कि भगवान सर्वव्यापी। अब बताओ, एक में भगवान को व्यापक मानेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी, या अनेकों में भगवान को व्यापक मानेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी? बुद्धि एकाग्र कब होगी? है जब हम जाने कि एक इस मुकर्रर रथ में भगवान आया हुआ है, तो बुद्धि का योग उस एक की तरफ जाएगा। एक व्यापी की तरफ बुद्धि जाएगा तो अव्यभिचारी याद हो जाएगी। जैसे कोई स्त्री होती है, अपने पति की अव्यभिचारी याद में ही रहती है सारा जीवन, तो उसे सतीत्व वाली स्त्री कहा जाता है।
उसके सत्य के प्रभाव से ही वो घर परिवार स्वर्ग बन जाता है। कहते भी हैं घर की धरनी अगर गलत है तो घर नरक बन जाता है। गलत का मतलब व्यभिचारिणी, वैश्य है। तो आज देखो भगवान की याद के बारे में सर्वव्यापी कहने से कोई भगवान को राम के रूप में याद करता, कोई कृष्ण के रूप में याद करता, कोई गणेश के रूप में याद करता, कोई देवियों के रूप में याद करता, कितने कितने रूपों को याद करते। तो भगवान के नाम पर ये याद व्यभिचारी याद हुई या अभिविचारी पावरफुल याद हुई? कैसी हो गई याद? व्यभिचारी वैश्या की याद हो गई। वैश्या की याद में कोई शक्ति नहीं होती, वो तो दुनिया को नरक बनाती है, वैश्यालय बनाती है। ये तो सीताओं का गायन है, लक्ष्मी का गायन है, पार्वती का गायन है, जो सारी दुनिया को पार लगा करके इस विषय वैतरणी नदी से उस पार सबकी बुद्धि ले जाती है। अभी देखो सारी दुनिया की बुद्धि बेविचारी हो गई। अभी बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे मैं जिस एक व्यापी में आता हूं उस एक व्यापी का परिचय भी मैं आकर के देता हूं, अपना परिचय भी देता हूं। कि जैसे सांप का बच्चा सांप जैसा ही लाल हो, वो लंबा होता है। हाथी का बाप हाथी के बच्चे की तरह ही डोल डील वाला मोटा ताजा लंबा चौड़ा होता है। कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा, चींटी का बाप चींटी जैसा। ऐसे ही तुम ज्योति बिंदु आत्माएं हो, जो गीता में भी लिखा हुआ है अणोअणियांसम, ये आत्मा अणुरूप है, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म ज्योति है। जो ज्योति इन आंखों से दिखाई पड़ती है। ये आत्मा प्रकृति में से जब निकल जाती है तो आंखें जड़ हो जाती है, बटन जैसी हो जाती है, कोई ज्योति नहीं। माने आत्मा ज्योति भी है, अणुरूप है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, बुद्धि से समझी जा सकती है। इस आत्मा का निवास इस शरीर में उत्तम अंग में होता है। जैसे राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है, उत्तम सीट पर बैठता है, नीचे नहीं बैठता। बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में बैठता है। ऐसे ही ये ज्योति बिंदु आत्मा, ये आंखें हैं, कान हैं, ये जो ज्ञानी इंद्रियां हैं, इनके बीच में सर्वोपरि स्थान पर बैठती है, ब्रकुटी के मध्य। उसका नाम ही है ब्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी है, क्योंकि सारे शरीर का संचालन करने वाला कहां बैठता है? ब्रकुटी रूपी ब्रकुटी में बैठता है। वो बड़ी पूरी कुटी है। उस कुटी में अगर एक गोली मार दी जाए तो तुरंत मौत हो जाती। बाकी शरीर के कोई भी अंग में गोली मारेंगे, जैसे इंदिरा गांधी को गोली मार दी, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हॉस्पिटल में ले जाते रहे।
तो जिंदा रहने की क्षमता थी ना, ऐसे समझा गया ना कि शायद जिंदा हो जाए। परंतु मारने वाले को अगर ये पता होता कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है तो उसे 27 गोलियां छाती में मारने की दरकार नहीं थी, एक ही गोली में खेल खलास। तो देखो बाप भी यही बात बताते हैं कि मैं भी एक ज्योति बिंदु सूक्ष्म आत्मा हूं, आत्माओं का बाप आत्मा। मैं आत्मा भी बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकती। मैं भी ऊंचे ते ऊंचे धाम से आता हूं, गाया भी जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। उस ऊंचे धाम से, सत्य धाम से, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमान उस धाम को अर्श कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। परंतु एक मत तो है नहीं। कुछ मुसलमानों ने भी ये बात फैला दी कि खुदा जर्रे जर्रे में है। हिंदुओं में जैसे ये बात फैली हुई है कण कण में भगवान। तो मनुष्य मुगालते में है, सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं। वो ऊंचे ऊंचे रहने वाला बाप इस नीची सृष्टि में आता है कलयुग के अंत में, और इस मनुष्य सृष्टि के बीच जो सब मनुष्यों का पिता है, सब मनुष्यों का आदि है, जिसे हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परमम निधानम। परंतु हिंदुओं में गलती से शिव शंकर को एक ही आत्मा मान लिया। वो शंकर के लिए स्तुति गाते हैं कि वो आदि देव है, उसका कोई जन्मदाता नहीं है, उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वास्तव में वो इस सृष्टि का आदि जो है वो सभी धर्मों में गाया हुआ है। मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। देखो शब्दों में कितना साम्य है। इतनी समानता नाम में होते हुए भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो सारे मनुष्य मात्र का बाप है, सारे ही मनुष्य मात्र का बीज है, सारे ही मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वम मूलम मदः शाखा। सृष्टि रूपी मनुष्य वृक्ष का बीज बाप ऊंचे ते ऊंचे है, उल्टा झाड़ दिखाया गया है, इसलिए जड़ें और बीज ऊपर है, ऊंचा पाटधारी है, हीरो पाटधारी है, हीरा है,
जैसे सब रत्नों के बीच में हीरा बहुत कीमती होता है, ऐसे ही हमारे भारत में जो प्राचीनतम मंदिर बनाया गया सोमनाथ मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में शिव का बड़ा रूप दिखाया गया, लिंग। उस लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो लिंग है आदि मनुष्य सृष्टि के पिता का रूप यादगार, और उसमें बीच में जो जड़ा हुआ हीरा था वो शिव की यादगार है। वो शिव जब उसमें प्रवेश करता है तब वो हीरो पाटधारी बनता है।